हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट कॉलेज है NSUT एंड DTU। इन दो कॉलेज का पूरा ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक देखेंगे। कौन सी ब्रांच आपको इस कॉलेज में अवॉइड करनी चाहिए एंड कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी हैं, क्यों इस ब्रांच का डाउनफॉल चल रहा है, क्या रीज़न है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको NSUT के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट सैलरी से स्टार्ट करेंगे। तो BT बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी 12 गई है हाईएस्ट। COE सर्किटल ब्रांच की 82 हाईएस्ट गई है। CSAI 52 गई है। ECE की 44 हाईएस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 17 है ओनली। ICE इंस्ट्रूमेंटेशन की 44 है। IT की 52 है। MAC की 29 है। मैकेनिकल की 24 है हाईएस्ट एंड MPAE की 14 है। ये हाईएस्ट सैलरी है। इसके अलावा मैं आपको मीडियन सैलरी भी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जज कर पाओ कि कौन सी ब्रांच इस कॉलेज में अच्छी है। तो मीडियन से स्टार्ट करते हैं। वही बायोटेक्नोलॉजी की 7.5 है। COE की 17 है। CSAI की 16 है मीडियन सैलरी। ECE की 14 है। इलेक्ट्रिकल की ओनली 8 है। ICE की 6 है। IT की 16 है। MAC की 9 है। मैकेनिकल की ओनली 6 है। तो ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि मैकेनिकल की मीडियन सैलरी ओनली 6 है। तो आप NSUT को छोड़ के और NIT ले सकते हो। MPAE की 6.5 है। अब एवरेज सैलरी हम लोग देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 8.5 है। COE की 17.5 है। CSAI की 18 LPA गई है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 15 है। इलेक्ट्रिकल की 9 है। ICE की 7 है। IT की 17.5 LPA गई है। MAC की 11 है। मैकेनिकल की एवरेज सैलरी है 9। MPAE की 7.5। अब मैं आपको परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बता देता हूँ कि कौन सी ब्रांच में कितना हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को जज करने का। तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में 74 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, उसमें से ओनली 22 का हुआ है, यानी कि ओनली 30% प्लेसमेंट हुआ है। COE अच्छी ब्रांच है, मीडियम तो अच्छा था, एवरेज भी अच्छा था। 215 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे और 197 प्लेस हो गए, तो ये भी अच्छा 85% यहाँ प्लेसमेंट है। CSAI में 129 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 118 का हो गया है, क्लोज टू 90% है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे तो 159 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे एंड ओनली हुआ है आपका 62। तो ये बहुत शॉकिंग डेटा है कि 151 के जो हाफ अगर आप करोगे तो भी 75 निकलता है, यानी कि लेस देन 50% प्लेसमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल में अगर आपको और दूसरी कॉलेज मिलती है तो उसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि NSUT में बहुत ही बुरा प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिकल का। IC इंस्ट्रूमेंटेशन में 153 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे एंड उसमें से 89 हुए, तो ये भी ब्रांच को आपको सोचना चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रिकल से अच्छा हुआ है, बट फिर भी आप देखोगे तो 153 में से 89, अराउंड 60% यहाँ प्लेसमेंट हुआ है। IT में 139 में से आपका 120 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, डेट इज़ वेरी गुड। तो NSUT की आपके अगर मैं ब्रांच बताऊँ तो COE, CSAI, IT बहुत ही कमाल की ब्रांच है, इनमें अच्छा प्लेसमेंट है, मीडियन भी अच्छा है, डेटा मैंने आपको बता दिया है। MAC की बात करें तो 75 में से 53 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैकेनिकल में 154 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 96 का हुआ है, तो ये डेटा भी ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। अराउंड आप देखोगे तो 70% यहाँ पे प्लेसमेंट है मैकेनिकल का। वहीं आप NITs में देखोगे तो 80% तक प्लेसमेंट चला जाता है। तो मैकेनिकल के लिए भी मैं इसको अवॉइड करूँगा NSUT सजेस्ट करना, बिकॉज मीडियन भी आप देखोगे तो ओनली 6 का है, तो बहुत ही कम सैलरी आपकी लगने वाली है NSUT में। 2024 का प्लेसमेंट अच्छा नहीं गया NSUT का। MPI का 78 में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, तो ये मैंने NSUT का प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि ओनली COE, CSAI और आपकी जो IT ब्रांच है, इन ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है। बाकी इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड EC इन ब्रांच को आप अवॉइड कर सकते हैं NSUT में। मैकेनिकल को डेफिनेटली अवॉइड करोगे। इसके अलावा फिर हम लोग DTU दिल्ली का भी प्लेसमेंट देख सकते हैं। सर्किटल ब्रांच की COE की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्लेसमेंट है, टोटल 489 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्स किया था, उसमें से 389 का हुआ है, तो ठीक है। एवरेज 17.21 का गया है एंड मैक्सिमम 85.3 गया है, तो COE ब्रांच आप ले सकते हो। IT की बात करूं तो 160 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, उनमें से नंबर ऑफ ऑफर्स ओनली 119 को मिले, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी शॉकिंग डेटा। तो ये अराउंड आपका 70% प्लेसमेंट है, जो कि बहुत कम है IT जैसी ब्रांच के लिए। 16 का एवरेज है, मैक्सिमम 51 LPA। SC की बात करें तो
114 ऑफर्स मिले 152 स्टूडेंट्स को, तो ये डेटा ठीक है। 18.9 का एवरेज एंड 85 यहाँ पे मैक्सिमम LPA गया। इसी की बात करें तो 228 स्टूडेंट्स से उसमें से 153 स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिला है एंड 16.6 का एवरेज एंड 85% प्लेसमेंट है। तो ये भी डेटा कम है। इसी के हिसाब से देखोगे 228 से आपको 153 ऑफर्स मिले। नंबर ऑफ ऑफर्स मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। एक स्टूडेंट्स को डबल ऑफर भी मिलते हैं, लेकिन डेटा नंबर ऑफ ऑफर्स का है मेरे पास में। तो ये जो प्लेसमेंट है आपका अराउंड 55% है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी शॉकिंग रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल में और भी बुरी स्थिति है। 301 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 211 ऑफर्स मिले, तो ये भी आपका अराउंड 65% प्लेसमेंट है। एवरेज भी बहुत कम है, 12.4 का एंड 51 इसका मैक्सिमम है। मैकेनिकल में 291 स्टूडेंट्स को 215 ऑफर्स मिले, 9.5 का एवरेज एंड 26 मैक्सिमम। तो मैकेनिकल DTU का NSUT से ठीक है, बट DTU ओवरऑल आप देखोगे तो NSUT से अच्छी है, बट ये जो ब्रांच है इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल हो गई, EC हो गई, मैकेनिकल में भी देखोगे तो 300 में से 215 स्टूडेंट प्लेस हुए, तो ये भी 65% प्लेसमेंट है। AE एरोस्पेस की बात करें तो 71 में से 37 ऑफर्स मिले, तो यहाँ भी हालत ख़राब है। 50% प्लेसमेंट है। एवरेज 9.2 का है, हाईएस्ट 13 है। प्रोडक्शन में 70 स्टूडेंट्स को 34 ऑफर्स मिले, यहाँ भी 50% प्लेसमेंट है। 8.5 का एवरेज है एंड 19.2 हाईएस्ट है। ENE इसमें 69 स्टूडेंट्स को 49 ऑफर्स मिले, ये भी बहुत कम डेटा है, इसको भी आप ज़रूर सोचिएगा। 9.74 का एवरेज एंड 16.5 हाईएस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में भी कम है, 74 टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, उसमें से 37 ऑफर्स मिले, 10.2 का एवरेज एंड 20 इसका मैक्सिमम है। EP की बात करें तो 110 टोटल स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्स किया था, 66 ऑफर्स मिले, 10.8 का एवरेज एंड 26 मैक्सिमम है। तो ये डेटा भी आपको दिखाता है कि DTU में प्लेसमेंट बहुत डाउन हुआ है। एंड रीज़न इसका मुझे लग रहा है वो है, एक तो इन लोगों ने इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है एंड क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे इनके पास में, तो CGPA थोड़ा कम रह जाता है बच्चों का। तो वो भी है कि कंपनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं उठा के लेके जा रही। तो ये स्थिति है DTU दिल्ली की, जो कि आज से 2-3 साल पहले काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन 2024 का डेटा देखोगे तो काफ़ी मुझे तो डाउन लग रहा है डेटा। आपको क्या लग रहा है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। NSUT एंड DTU का मैंने ब्रांच वाइज आपको प्लेसमेंट बताया है। अगर आप इसमें जा रहे हो तो डेफिनेटली इस डेटा पे आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपको अच्छी NIT में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ आप DTU एंड NSUT की बजाय जा सकते हैं। हालांकि CSE, IT, COE इन ब्रांच के लिए NSUT DTU अच्छी कॉलेज है। थैंक यू सो मच।